Very good morning to all. I am Ravika from my SIMT Nakoda. Today we are going to discuss organizational structures. सबसे पहले हमने जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये जो है फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो होता है। फॉर्मल के अंदर जो है हमारे पास क्या आता है, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल। नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स जो कि किसी एक टेक्सटाइल कंपनी का होता है। तो इसमें प्रोडक्शन देखो क्या 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 होते हैं, हमारे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। पहले देखने को मिलता है प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ठीक है, यानी कि तो ये जो है जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है वो क्या होता है, जो कि हमारी कंपनी की प्रोडक्शंस के रिगार्डिंग जो है वो डील करता है। ठीक है, देन जो है वो है मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर जो है वो क्या होता है, जो कि हमारे प्रोड्यूस किए गुड्स को सेलिंग करेगा या उसके लिए मार्केट जो है वो देगा। फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है फाइनेंस के रिगार्डिंग, जैसे हमने प्रोडक्ट खरीदना है, हमें जो है रॉ मटेरियल चाहिए, हमें ट्रांसपोर्टेशन करनी है, तो उन चीज़ों को ये हैंडल करेंगे। और जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो मैनेज करता है किसको, जो हमारे ह्यूमंस होते हैं या रिसोर्सेज होते हैं, उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा पर्सन जो है वो कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम फर्दर प्रोडक्शन मैनेजर की बात करते हैं तो प्रोडक्शन मैनेजर को फर्दर हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले जो है स्पिनिंग, दूसरा है वीविंग और थर्ड है प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये जो है, ये जो इन्होंने एक आपको ये जो ग्राफ दिया है, ये किसका दिया है, ये आपको एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का दिया है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो है देखो क्या आता है, स्पिनिंग आती है, वीविंग आती है, देन उसकी प्रोसेसिंग आती है। ठीक है, जो हम उन्हें फाइनल टच देते हैं। और इसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेटर होते हैं, जैसे डाइंग होता है, प्रिंटिंग होता है। ठीक है, देन उसमें जो है कलर वेरिएशंस हैं, कौन कैसा प्रिंट करना है, गोल्ड के साथ करना है, तो ये अलग अलग पर्सन्स के द्वारा अलग अलग किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें हम जो है ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं। ठीक है, इसमें जो है ह्यूमन की नीड्स क्या होती हैं अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ये एक हिरार्चिकल थियरी है या एक हिरार्चिकल पिरामिड है, जिसमें हमें बताया गया है कि एक्चुअली एक ह्यूमन जो है वो अपनी लाइफ में जो है वो क्या चाहता है। ठीक है, उसकी जो है बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि ये देखिए क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये नीचे से जा रहा है, तो उसकी जो फर्स्ट नीड है जिसे हम प्राइमरी नीड भी कहते हैं, वो क्या चाहती हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। ठीक है, अगर जो उसकी ये नीड्स पूरी हैं देन वो मूव ऑन कर सकता है सिक्योरिटी के, यानी कि आपको रोटी भी मिल रही है, कपड़ा भी मिल रहा है, मकान भी मिल रहा है। ठीक है, तो ही आप सोच सकते हैं कि मुझे अपने लिए सिक्योरिटी बना के रखनी है, यानी मुझे फ्यूचर के लिए जो है वो पैसे जोड़ के रखने हैं। ठीक है, ये आती है हमारी प्राइमरी नीड्स। क्योंकि अगर से आपके पास कोई भी सोर्स है इनकम का, तो आप वो क्या चाहते हो, आप वो चाहते हो कि वो आपके पास परमानेंटली जो है वो अवेलेबल रहे। ठीक है, उसके बाद क्या आती है हमारी थर्ड नीड जो है वो सोशल नीड है। ऑब्वियसली अगर से आपके पास स्टेटस है, कुछ है, मीन्स आप लोगों में उठना बैठना चाहते हो, सोसाइटी में जाना चाहते हो, तो आपकी सोशल नीड अराइज होती हैं। ठीक है, ये कैसा होता है, जो स्टैंडर्ड है, आप अच्छा खासा खाते हो पीते हो तो ही लोग आपके पास आते हैं। ठीक है, उसके बाद होती है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स मीन्स आप क्या करना चाहते थे, आपने चीज़ों को अचीव किया। और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये जो होती हैं कि आप अब वो बनना चाहते हो जो आप एक्चुअल में सोचते थे, यानी कि आपने खुद के ऊपर, जैसे हम क्या बोलते हैं कि हमने किसी चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ा तो हम उस चीज़ के मास्टर हो जाते हैं, तो ये होता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, एस्टीमिंग में मोस्टली आपकी जो है वो आ जाती हैं आपके हायर लेवल या हायर साइकोलॉजिकल नीड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम डिवाइड करते हैं इन दोनों चीज़ों को, एक बच्चा जो है वो कहाँ से होता है, गरीब घर से है। ठीक है, उसके पास कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है, शेल्टर नहीं है। ठीक है, सिक्योरिटी की तो बात ही नहीं आती। जब आपकी फर्स्ट नीड ही पूरी नहीं है तो आप सेकंड के ऊपर मूव नहीं कर सकते। ठीक है, और जहाँ पे एक बच्चा है, ठीक है, जिसके फैमिली बहुत अच्छा, उनका बिजनेस है, तो उसके क्या है, फूड शेल्टर का
नीड फुलफिल हैं, सिक्योरिटी नीड्स हैं, देन उसे क्या है, सोशलाइज होने की ज़रूरत है कि सोसाइटी में उसने कैसे करना है। एस्टीम नीड्स कि वो क्या करना चाहता है, उसने सोचा होगा कि वो अपने एम्स को अचीव करेगा, ठीक है। और लास्ट में जो है वो जो एम था उसमें वो अपनी मास्टरी या उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो करेगा, ठीक है। तो ये जो है हायर लेवल साइकोलॉजिकल नीड्स आती हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करती हैं कि अगर जो आपकी फर्स्ट नीड पूरी है देन आप मूव ऑन कर सकते हो, लेकिन अगर जो आपका फर्स्ट बेस प्राइमरी नीड्स ही पूरी नहीं है तो आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। तो बोलते हैं हर एक इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है सबसे पहले अपनी प्राइमरी नीड्स को। ये जो प्राइमरी नीड्स होती हैं ये बायोलॉजिकल होती हैं और ये जो है लोअर लेवल पे आकर की जाती हैं, ठीक है, नॉर्मली। अब बोलते हैं इंडिविजुअल जो है वो सम टाइम जो है स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन लेता है कि उन्हें वर्क कैसे करना है, ये प्राइमरी है। लोअर नीड्स को सेटिस्फाई करना उन पीपल को मोटिवेट करता है जो कि अपने हायर लेवल की नीड्स को पाना चाहते हैं, यानी कि जैसे एक बच्चा है वो कहता है गरीब घर का, वो कहता है मैं IAS बनना चाहती हूँ, तो वो क्या हो रहा है, वो मोटिवेट कर रहा है ताकि वो अपने हायर लेवल की नीड्स को फुलफिल कर पाए, ठीक है। उसके बाद ये हायर लेवल नीड्स में सोशल नीड्स आ जाती हैं, एस्टीम नीड होती हैं, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, ये देखिए, ठीक है। इसमें सोशल नीड होगी, सेल्फ एस्टीम हो गया, एस्टीम नीड होगी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया, ये आपके हायर पे आ जाती हैं। सोशल नीड जो है ये बिलोंगिंगनेस होती है कि हमें लोग एक्सेप्ट करें, हमसे अच्छे से बात करें, जैसे कि हम लव करते हैं किसी से, फ्रेंडशिप करते हैं, लव हम अपनी फैमिली से ज़्यादा करते हैं, मदर हैं, फादर हैं, जो आपको आपके घर वाले ही नहीं समझते, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है और ये आपकी ग्रोथ में अगर जो तो आपकी सोशल नीड है तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, और अगर जो आपकी सोशल नीड्स फुलफिल नहीं है तो आप बहुत डरे से रहेंगे, सहमे से रहेंगे। एस्टीम नीड क्या है कि हमारी प्रेस्टीज क्या है, हमारा स्टेटस क्या है, ईगो क्या है, पावर क्या है, हमने क्या अचीव किया, ठीक है, तो ये हमारी एस्टीम नीड्स होती हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होती है कि हम वर्क को अपनी क्रिएटिविटी के साथ या इनोवेशन के साथ या अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जो है वो क्या करते हैं, लेकर आते हैं ताकि हम पर्सनली ग्रो कर सकें और हम दूसरों से बेहतर जो है वो कर पाएँ। आज के लिए बचे इतना ही। थैंक यू क्लास।